प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 की जो गणित की नई किताब आई है उसका अध्याय 3 संख्याओं की तुलना एवं जोड़ घटाव। तो इस पार्ट में हम एक तो संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे और जोड़ घटाव कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, वो भी हम इस पार्ट के अंदर सीखने वाले हैं। साथ ही साथ इस पार्ट के जितने भी अभ्यास करने वाले प्रश्न हैं और पार्ट के अंदर आने वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं पार्ट की ओर। पार्ट को समझने का प्रयास करना है आपको। हिमांशु एक छोटे से गांव में रहता है। हिमांशु एक लड़का है जो छोटे से गांव में रहता है। वह एक दुकान चलाता है। यह है हिमांशु और ये उसकी दुकान जिस पर वह फल और सब्जियां बेचता है। आगे सब्जियां पड़ी हैं और यहाँ पर फल पड़े हुए हैं। एक दिन हिमांशु सब्जी मंडी से 115 किलोग्राम सेब और 80 किलोग्राम केले खरीद कर लाया। तो अब इसमें बताए गए हैं हिमांशु के पास कुल कितने किलोग्राम फल हैं। तो 115 और 80 को जोड़ेंगे तो 195 किलोग्राम उसके पास फल आ गए हैं। अगली लाइन, केलों की मात्रा अधिक है या सेब की और कितनी अधिक है। तो इसमें जहाँ पर सेब हैं वो 115 हैं और केले कितने हैं 80 हैं। तो इसमें लिखेंगे सेब की मात्रा 35 किलोग्राम अधिक हैं। तभी एक ग्राहक आया और उसने 15 किलोग्राम सेब और 13 किलोग्राम केले खरीदे। तो ग्राहक ने कुल कितने फल खरीदे। तो 15 और 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर उत्तर आएगा इसका 28 किलोग्राम उसने फल खरीद लिए हैं। अब आगे हिमांशु के पास अब कितने किलोग्राम सेब बचे हैं। तो 15 किलो तो निकाल दिया सेब, तो इसमें 100 बचेगा, यानी कि 100 किलोग्राम सेब बचेगा। हिमांशु के पास अब कितने किलोग्राम केले हैं। तो यहाँ पर केले कितने किलोग्राम थे, 80 किलोग्राम केले थे, उसमें से हमें 13 किलोग्राम निकालेंगे तो जो प्राप्त होगा वो कितना होगा। 80 में से 13 निकालेंगे तो 67 बचेंगे। तो इसमें सेकंड वाले में 67 आपको लिखना है, 67 किलोग्राम। हिमांशु के पास अब कितने किलोग्राम फल बचे हैं। तो यहाँ पर कुल फल बताए गए हैं तो 167 किलोग्राम उसके पास फल बचे हैं। हिमांशु द्वारा खरीदे गए फलों का कुल मूल्य, यानी कि उसने कुल सारे फल खरीदे हैं 8273 हैं। संख्या 8273 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या क्या है। तो इसमें 3 का स्थानीय मान इकाई है और 7 का दाई और सैकड़े में क्या है 2 हैं और हज़ार में है 8। अब यहाँ पर और बताए गए हैं कि हज़ार के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर 8 हज़ार हैं, 8 हज़ार कैसा आ रहा है देखिए, 8 हज़ार यहाँ पर लिखा हुआ है बराबर 8 × 1000 से गुणा करेंगे तो ये 8 हज़ार प्राप्त होगा। उसी तरह सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर 2 × 100 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 200 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 200 लिखना है। और दाई के स्थान पर आए अंक 7 का स्थानीय मान। तो 7 को किससे गुणा करना है 10 से करेंगे तो 70 प्राप्त होगा। और इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान। तो 3 को 0 से करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ पर 3 ही लिखना है। अब आगे चलते हैं इसके अगले वाले पेज में कि आइए हल करें। इसमें संख्या 6895 में प्रत्येक का अंक का स्थानीय मान क्या है। तो यहाँ पर बताए गए हैं जैसे कि 5 क्या है दाई है, 5 इकाई 9 दाई हैं और 8 है सैकड़ा और 6 यहाँ पर दिए गए हैं वो हज़ार के स्थान पर हैं। उसी तरह यहाँ पर दूसरी लाइन में संख्या 2317 में दाई के स्थान पर कौन सा अंक है। दाई के स्थान पर 1 अंक है तो यहाँ पर 1 लिखना है। और 8624 में हज़ार के स्थान पर कौन सा अंक है। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार के स्थान पर यहाँ पर 8 हैं। और 5753 में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है। तो सैकड़े के स्थान पर 7 हैं। अगला है प्रश्न कि संख्याओं को पहचानने के लिए इकाई दाई सैकड़ा और हज़ार का उपयोग कर तालिका भरी। यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, इसको मैंने पहले भर कर रखा है। आप देखिए यहाँ पर दे रखा है 7 दाई और 24 इकाई। तो यहाँ पर दे रखा है कि यह दी गई है 24 है जो इकाई है और 7 क्या है दाई हैं। तो इसमें सैकड़े में 0 और हज़ार में भी 0 हैं। अब यहाँ पर 94 कैसा है मैं बताता हूँ। 7 दाई यानी कि 7 को आपको किससे गुणा करना था 10 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 70 प्राप्त होगा। अब 70 में हम 24 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 94 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 94 लिख रखा है, आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह दूसरे नंबर पर क्या दे रखा है 5 दाई और 22 इकाई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 22 इकाई हो गया और 5 है जो दाई है, सैकड़े में कुछ नहीं है 0 0। तो यहाँ पर देखिए दाई को आपको किससे गुणा करना है 10 से गुणा करेंगे तो 50 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 50 आया है और 50 में 22 जोड़ेंगे तो 72 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है 72 लिखना है, 72 लिखना है दूसरे वाले में। तो ये वाले में
दूसरे नंबर पर। अब है अगली संख्या है तीसरी, 4 सैकड़ा और 24 दाई और 7 इकाई। तो यहाँ पर देखिए 7 है जो क्या है इकाई है, और 24 है जो दाई है, और 4 है जो सैकड़ा, और 1000 में 0 है। तो इसमें जो संख्या बनेगी वो संख्या क्या बन जाएगी, देखिए 4 × 100 से गुणा करेंगे तो 400, और 24 × 10 से गुणा करेंगे तो 240। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, और लास्ट में 7 और जोड़ेंगे तो इसमें जो प्राप्त हो रहा है वो 607 इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी विद्यार्थियों, 647 इसमें प्राप्त हो जाएगा इसका उत्तर। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, 647 भर देना है, 647। अब अगली संख्या देखिए, 5 नंबर पर जो दे रखा है 22 सैकड़ा तो और 15 दाई और 7 इकाई। तो 7 इकाई दे रखा है, 15 सैकड़ा हो गया, और 22 है जो दाई सैकड़ा, और दाई में कितने थे, 15 थे। तो इसमें देखिए हम गुणा करेंगे 22 को किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, इसमें जो प्राप्त होगा वो 2300 ऐसे कुछ हो रहा है, देखते हैं। 22 को 100 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2200 प्राप्त होगा, और 15 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 150। यानी कि 2200 और 150 कितने होते हैं, 2350 होते हैं, और उसमें 7 और जोड़ेंगे तो 2357 इसका उत्तर आएगा। कितना आएगा, 2357। अब आगे देखिए 5वें नंबर पर, 5 नंबर पर दे रखा है 3005 सैकड़ा और 20 दाई और 27 इकाई। तो यहाँ पर इकाई कितना है, यहाँ पर दे रखा है 27 इकाई है, दाई में 20, और सैकड़े में है 5, और 1000 में है 3। तो इसमें यहाँ पर हम सबसे पहले 3 को किससे गुणा करेंगे, 3 को करना है आपको 1000 से, यानी कि कितने प्राप्त हो जाएंगे, 3000। अब ये हो गए 3000। अब आगे देखिए 5 को गुणा करेंगे 100 से तो कितना प्राप्त होगा, यानी कि 3500। तो ये हो गए। अब 20 को आपको किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 200। यानी 3500 और 200 कितने हो गए, 3700 हो गए। 3700 में 27 इकाई जोड़ देंगे तो 3727 इसमें प्राप्त हो गया, ये इसका उत्तर है। अब आगे देखिए अगली लाइन में संख्याओं की तुलना, यहाँ पर रिक्त स्थान में यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं कि यहाँ पर इधर वाली संख्या बड़ी होती है, इधर छोटी होती हैं। उसी तरह जो ये वाला चिन्ह होता है इसमें इस साइड वाले संख्या है जो बड़ी होती हैं, और जो नुकीला भाग होता है इस साइड में वो छोटी होती हैं। और बराबर वाले में कहाँ लगाना है मैं बताऊँगा इसमें, कि देखिए यहाँ पर दे रखे हैं 5678। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 8, और दाई में है 7, और सैकड़ा में आएगा 6, और 1000 में है 5। तो 5678 इधर है, और इधर देर का है 6578। तो इसमें जो संख्या बड़ी है वो कौन सी है, 6578 है। तो ये वाला चिन्ह इसमें लगाया गया है, यानी कि बड़ा वाला भाग इधर दिया गया है इसमें, इसलिए ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अब अगली संख्या देखिए 45,4562, और इधर है 3436। इन दोनों में जो संख्या बड़ी है वो कौन सी है, 4562 बड़ी है। इस वाले में ये वाला चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम जो यहाँ पर दिए गए हैं। अब आगे अगला है 3190, और इधर है 3910। तो 3910 बड़ी है, इसलिए इसमें ये वाला चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर 952, और इधर है 1050। तो इसमें 1050 बड़ी है तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर 2008, और यहाँ पर दे रखा है 8002। इनका प्रयोग होगा, इसमें कुछ सुधार करना है, ये वाला चिन्ह लगाएंगे हम। कौन सा, जो बड़ा वाला भाग है इधर है, और छोटा वाला भाग इधर, ऐसे आपको चिन्ह लगाना है। अब चौथे नंबर का देखिए लाइन, 8431 और 4350, 3692, 9999 को बढ़ते हुए क्रम में लिखें, यानी कि आरोही क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम जो छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो 3692 पहले लिखेंगे, उसके बाद 4350, 8431 और 9999 है जो सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए इसको लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है 6698, 8003, 2222 और 2765। इसको घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि जो संख्या इसमें अवरोही क्रम का प्रयोग होगा। तो इस अवरोही क्रम में क्या करते हैं कि जो बड़ी वाली संख्या है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 8003 है। तो इसमें 8003 का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद 6698 लिखेंगे, और उसके बाद तीसरे नंबर पर 2765 और 2222 यहाँ पर आपको लिख देना है। अगला वाला पेज पर हम चलते हैं। इसमें दे रखा है चित्र संकेतीकरण की सहायता से निर्मित होने वाली संख्या लिखिए। संकेत दे रखे हैं इकाई में, यहाँ पर ब्लू रंग से गोला बनाना है, और दाएं में जो ये वाला चिन्ह है वर्ग, इसमें कौन सा रंग भरना है, ग्रीन, और सैकड़े में जो लाल है वो दर्शाए गए हैं, और 1000 में जो स्टार है, यानी कि आपको स्टार दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसे आपको दर्शाना है। तो पहले नंबर की जो दर्शा रखी है उसको देखिए, उदाहरण नंबर 1 को।
यहाँ पर 2 क्या है, इकाई हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 क्या है, स्टार है, यानी स्टार मतलब 1000 हैं। और 2 यहाँ पर दिए गए हैं क्या है, दाई, तो यहाँ पर 2 दाई हैं और यहाँ पर 2000 है और यहाँ पर ब्लू से दर्शाए गए हैं। तो यानी कि यहाँ पर दिए गए हैं 2 इकाई प्लस 20 दाई प्लस 0 सैकड़ा प्लस 2000, यहाँ पर 2022 आपको लिखना है। उसी तरह अगली संख्या आपको लिखनी है। तो अगली संख्या में देखिए यहाँ पर दिए गए 3 ब्लू रंग से रंगे गए, यानी कि 3 है जो इकाई हैं। और दाई में कितने हैं, दाई का रंग है ये 1 है, दाई में 20 आपको लिखना है दाई में, और सैकड़े में 1000 है। तो एक बार 1000 का प्रयोग किया गया है, तो यानी कि 1023 संख्या बन जाएगी। अगले नंबर पे जो बनेगी वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर कितने दे रखे हैं ब्लू रंग से, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इकाई में कितने हैं, वो देखिए 4 और इधर 3 7, इकाई में कितने आएंगे, 7 आएंगे। और दाई में यहाँ पर दे रखे हैं, इस नंबर वाली वापस देखेंगे। देखिए यहाँ पर गोले दिए गए कितने दे रखे, 4 और इधर है 3, तो कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 7। अब आपको दाई का अंक देखना है। तो दाई में हम यहाँ पर ब्लू रंग से कितने हैं, वर्ग 1 2 3 4 5 हैं, तो यहाँ पर 5 हम लिखेंगे। और अब आपको देखना है सैकड़ा, तो सैकड़े में 1000 का कितने सैकड़े, ये रहे 3 सैकड़ा है, यानी कि 300, यहाँ पर 3 है। और 2 स्टार हैं, यानी कि 2000, तो यहाँ पर 2000 लिखेंगे। तो 2357 जो संख्या आएगी ये आपको यहाँ पर लिखना है। और इसका विस्तारित रूप क्या लिखेंगे वो देखिए, 7 इकाई के स्थान पर यहाँ पर 7 लिखेंगे, और दाई के स्थान पर आपको 50 लिखना है यहाँ पर, और सैकड़े में 300 और 1000 में यहाँ पर 2000 का प्रयोग करना है। तो ये 2327 बनेगा। इसमें कुछ गलती हुई थी जो मैंने अभी सुधार कर दी है इस वाले में। अब अगली संख्या देखेंगे। तो इस अगली संख्या में सबसे पहले इकाई देखेंगे, इकाई में कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 2 का प्रयोग होगा। और दाई में 1 है, तो यहाँ पर 1 का प्रयोग होगा, तो यानी कि 10 हो गया। और सैकड़े में 2 हैं, यानी कि 200, और 1000 में क्या है, स्टार 1 है, इसलिए 1000 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1212, इसका उत्तर बन जाएगा। 1212 आपको यहाँ पर लिखना है, 11 की जगह 1212 आपको लिख देंगे यहाँ पर। पाँचवा देखिए, इसमें इकाई है ही नहीं है। पाँचवीं जो संख्या बनेगी वो 2040 आपको लिखना है, और इसका विस्तारित रूप आप लिख देना है। अब आगे देखिए, अगली सारणी है। इसमें सारणी में आपको क्या करना है, जैसे कि उदाहरण नंबर 1 में बता रखा है उसी तरह आपको करना है। क्या बता रखा है देखिए, तो यहाँ पर इकाई में कितने दे रखे हैं, 4, ये 4 गोले दिख रहे हैं, ये इकाई में कितने हो गए, 4। और दाई में क्या है, ग्रीन रंग का 1 है, यानी दाई में हो गया 1। और सैकड़े में कुछ नहीं है, 1000 के स्थान पर कितने हैं, 2 हैं, तो 2014 इसका आंसर बता रखा है। उसी तरह अगला भी देखिए, यहाँ पर इकाई में 3 आएगा, आपको यहाँ पर 3 लिखना है। और दाई में कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। और सैकड़े में कितना है, सैकड़े में 2 हैं, तो 2 आपको यहाँ पर लिखना है। और 1000 में भी कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, जो संख्या बन जाएगी वो क्या बनेगी, 2203 इसका उत्तर आ जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ वही करना है, इसमें कभी कभी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, जो सुधार। अब तीसरे नंबर पर देखिए, इकाई में कितना है, 2 हैं, तो उत्तर इकाई में 2 लिखेंगे। दाई में 1 है, तो दाई में आपको यहाँ पर 1 लिखना है। और सैकड़े में क्या है, सैकड़े में 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और 1000 में भी 2 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2212 इसका उत्तर आ जाएगा। ये है प्रश्न नंबर 3 का, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 2212 इसका उत्तर लिख देना है। चौथे नंबर पर क्या है देखिए, चौथे नंबर पर जो इकाई का अंक है वो कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर 3 लिखने हैं। और दाई में कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। और सैकड़े में आएगा 1, और 1000 में आएगा 2, यानी कि 2123 इसका उत्तर बन जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर लिख देना है। 5 नंबर का देखिए, 5 नंबर पर इकाई में है 3, तो यहाँ पर 3 लिखना है। और दहाई में है 1, ये 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। और सैकड़े में 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और 1000 में 1 हैं, तो ये 1213। अब दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप का चित्र बनाइए। यहाँ पर दे रखा है 1321, तो यहाँ पर दे रखा है 1 10 10 और 3 बार 100, और यहाँ पर है 1000। इकाई के स्थान पर क्या है, 1 है, और दाई के स्थान पर 2 बार आए हैं 10 10, यानी कि 2 हैं, इसलिए 20 ये हो गया। और सैकड़े में 3 है, तो यहाँ पर
3 300 हो गया और यहाँ पर क्या है 1000 है। उसी तरह आपको जो 4050 है इसको विस्तारित रूप में लिखना है। ये बिल्कुल सही है। ऊपर वाला में कुछ गलतियाँ हुई थी जो मैंने सुधार की है, लेकिन अब ये जो सही है। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आपको 10 की जगह 0 लगाना है। यहाँ पर एक ही 0 रहेगा और 5 बार यानी कि 10 10 के 5 आपको यहाँ पर बनाने हैं, जो कि यहाँ पर रिक्त स्थान में मैंने बनाए नहीं है। आपको 10 10 के 5 बनाने हैं। उसके बाद क्या है वापस 0 है, कुछ नहीं बनाना। और यहाँ पर है कितने 4 बार आपको ये 1000 लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 4050। अगला 3002, तो यहाँ पर 3000 के हो गए और 2 ये हो गए, तो कितने हो गए 3002, इसका उत्तर हो गया। अब है आओ संख्या बनाएं। तो तालिका में दिए गए अंकों का उपयोग कर सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो प्रत्येक अंक का एक बार ही उपयोग करना है। तो यहाँ पर संख्या दी गई है 6943। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनेगी 9643 और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 3469। अब अगली संख्या दे रखी है 1160। इससे बनने वाली संख्या बनेगी 6110 यानी कि 6110 और इधर बनेगी 1016 सबसे छोटी संख्या। तीसरे नंबर पर क्या दे रखा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनेगी 8631 और सबसे छोटी बनेगी 1368। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 5 1 7 8 अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी 4 अंकों की, इसमें जो यहाँ पर दिए गए हैं वो बनेगी 8751। इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 50 + 700 + 8000 यानी कि 8751 यह संख्या है। अब सबसे छोटी संख्या क्या है 1578, इससे बनने वाली संख्या है। तो इसमें 8 इकाई और दाई में 70, सैकड़े में 500 और हज़ार में है 1000, तो 1578 ये आपको शब्दों में लिखना था। तो अब सबसे छोटी संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो 1578 का स्थानीय मान लिखेंगे सबसे छोटी 1 5 7 8 आपको ऐसे लिखना है। तो 1 का स्थानीय मान क्या हो गया 1000 और 5 का हो गया 500, 7 का हो गया 70, 8 का क्या हो जाएगा 8 ही आएगा इसका उत्तर। अगली लाइन है कि 630 एवं 2 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। एक अंक का अधिकतम 2 बार प्रयोग किया जा सकता है। तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनेगी 6632। इसका विस्तारित रूप हम लिखेंगे इधर 2 प्लस यहाँ पर दाई में 30 और सैकड़े में 600 और हज़ार में आपको 6000 लिखना है, यानी कि 6632 इसमें बन जाएगी। और सबसे छोटी संख्या बनेगी 2036। तो इसमें इकाई में 6, दाई में 30, सैकड़े में 0 और हज़ार में 2000 आपको लिखना है। तो 2036 इसका उत्तर होगा। अगली सबसे बड़ी संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी 6632, इसका अंक निकालेंगे। तो 6 के स्थान पर यहाँ पर स्थानीय मान होगा 6000 और यहाँ पर दूसरे 6 का स्थानीय मान था 600 और 3 का था 30 और 2 का क्या था 2। अब आपको अगला पेज निकालना है। इसमें दे रखा है विजय काका और उनके हिसाब के विभिन्न तरीके, यानी कि वो हिसाब करते हैं तब उसके तरीके अलग अलग हैं। तो विजय काका की दुकान ये रही। गांव के दुकानदार विजय काका अपने ग्राहकों का हिसाब बिल्कुल झटपट कर दिया करते थे। उनकी दुकान प्राथमिक विद्यालय के पास ही थी, यानी कि छोटा सा विद्यालय है प्राथमिक, उस विद्यालय के पास में उनकी दुकान थी। बच्चे उनकी दुकान पर जब सामान लेने आते तो वह हैरान हो जाते कि इतनी तेज़ी से काका के हिसाब कैसे करते हैं। एक दिन कक्षा 4 की नंदिनी, रवि, सरिका और अनमोल आपस में बातें कर रहे थे। तो नंदिनी बोली, मैंने कल 275 की किताबें और 125 की कॉपी खरीदी। मैं तो जोड़ में ही उलझ गई, पर विजय काका ने झट से कह दिया 400 हुए, यानी कि आपके जो पैसे बने हैं वो 400 बन गए। रवि ने कहा, हाँ मैंने भी जब 860 का बैग लिया और 450 की किताबें वापस की तो काका ने झट से कह दिया 410 इसका उत्तर हुए। तभी अनमोल बोला, मैं तो कागज़ का कलम का प्रयोग करके भी इतनी जल्दी नहीं जोड़ पाता हूँ, यानी कि मैं अगर पेन से अगर जोड़ करूँ तो भी नहीं कर पाता हूँ, और कभी कभी तो मेरे उत्तर भी ठीक नहीं आते हैं, पर विजय काका बिल्कुल सही हिसाब जल्दी से करते हैं। सभी ने बोला, हाँ ये तो है। सब ने फैसला किया कि विजय काका से मिलकर उनका तरीका पूछेंगे। सभी दुकान पर पहुँचे और अपनी जिज्ञासा बताई। तो विजय काका बोले, ज़रूर, मैं आप सभी को जोड़ने के लिए कई तरीके बताता हूँ जो आपके जोड़ने में मदद करेगा।
पहला तरीका क्या बताया है आप देखिए, इसमें बताया गया है अगर किसी ने 275 की कोई वस्तु खरीदी है और फिर 125 की दूसरी वस्तु खरीदी, तो मैं सोचता हूँ 275 प्लस 100 कितने हुए 375, और 375 में अब 25 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 400। इस तरह टुकड़ों में जोड़ना आसान हो जाता है। पहला तरीका ये बता दिया। अब दूसरा तरीका, अगर किसी ने 860 रुपये दिए और 450 रुपये वापस लेने हैं, तो मैं ऐसे सोचता हूँ, यानी कि 800 प्लस ए माइनस 400 कितने हुए 400 हो गए। तो यहाँ पर 400, अब 60 रुपये में से 50 माइनस करेंगे तो 10 रुपये ये बचेगा, तो यानी कि 410 इसका उत्तर होगा। ये दूसरा तरीका बताया है। अब अगला तरीका क्या बताया है देखिए, अगर मुझे 480 में से 300 रुपये काटने होते हैं, तो मैं 400 प्लस ए माइनस 300 तो कितने बचेंगे 100 इसका उत्तर होगा। फिर 100 में से 80 जोड़ता हूँ तो 180 इसका उत्तर आ जाएगा। इसे मैं कभी कभी ऐसे भी करता हूँ, 480 को पहले 500 मानकर उसमें से 300 घटा देता हूँ, तो ये हुए 200, और फिर प्राप्त 200 में से 20 घटा देता हूँ। ये वह 20 है जिसमें 480 में जोड़कर उसे 500 किया था, तो यह भी उत्तर आया 180। अब इसमें बताया है चौथा तरीका, अगर मुझे कोई 250 ग्राम सामग्री मांगता है, तो मैं उसी सामग्री के 1 किलोग्राम के मूल्य को पहले आधा करता हूँ और प्राप्त मूल्य को फिर से आधा कर देता हूँ। जैसे कि उदाहरण के रूप में बताए हैं, दाल 180 रुपये किलो हैं, तो 250 ग्राम दाल के मूल्य के लिए 180 रुपये को पहले 2 से भाग दिया तो 90 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि आधा हो गया। फिर 90 रुपये को दोबारा 2 से भाग दिया तो 45 रुपये प्राप्त हुए, अर्थात 250 ग्राम दाल का मूल्य 45 रुपये हो गए। अब इसमें बताया है पांचवा तरीका, क्या है, मेरे प्रतिदिन का खर्चा चाय नाश्ता किराया 125 रुपये है और मुझे 7 दिन का खर्चा निकालना हो, तो मैं इसे ऐसे निकालता हूँ, 100 इंटू 7 कितने हुए 700। तो अब 25 इंटू 7, 25 क्या है ये 125 वाला ही 25 है, तो 25 इंटू 7 से गुणा करेंगे तो 175। तब 700 और 175 को हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 का 5 यही उतारना है, 7 यही उतारना है और 875 इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देर का है 875, उसे एक सप्ताह का खर्चा है। छठा प्रश्न, अगर कोई दो वस्तुएं, एक वस्तु का मूल्य 437 रुपये है और दूसरी वस्तु का मूल्य 263 रुपये है, तो मैं उसे ऐसे सोचता हूँ, 437 प्लस 200 कितने हुए 637। अब 637 में 60 और जोड़ेंगे तो 697, और 697 में 3 और जोड़ देंगे तो 700 इसका उत्तर आएगा। यानी कि इसमें अलग अलग तरीके के बारे में बताए गए हैं। जो तरीका आपको सही लगे वही तरीका आपको अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लेना है, ताकि आप जोड़ घटाव में माहिर बन सके। अब है सातवां तरीका, अगर मुझे 634 में 235 जोड़ने होते हैं, तो मैं इस प्रकार भी जोड़ सकता हूं, जैसे कि 634 और 245, तो 4 और 5 कितने हो रहे हैं 9 हो रहे हैं, तो 9 हो गया, 3 और 4 7 और 6 2 8 हो गए, यानी कि 879 इसका उत्तर है। और इधर भी देख सकते हैं, इसका विस्तारित रूप दे गए हैं, इकाई में 4, दाई में है 30 और सैकड़े में 600, और नीचे 5 दे रखे हैं, प्लस दाई में 40 और इकाई सैकड़े में हो गया 200, तो 800 प्लस 70 प्लस 9 ये इसका उत्तर हो गया। आप इसे देवनागरी लिपि में भी आप देख सकते हैं, इसमें उत्तर दे रखा है कि आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको देवनागरी लिपि आती है तो ये तरीका भी ठीक है। इसी संख्या को यहाँ पर उतारा गया है, आप ये कोई अलग संख्या नहीं है। अब इस पाठ की अगली लाइन, बच्चे काका के तरीके जानकर बहुत खुश हुए और जाते जाते वादा करके गए कि हम भी इन तरीक़ों से गणित के प्रश्न हल किया करेंगे। अब आपकी बारी है, आप अपने अपने तरीके से हल करें। तो 275 प्लस 125 कितने हो रहे हैं 400 हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 400 लिखना है। अगले नंबर पर 437 और इधर दे रखे हैं 263, इसमें 700 इसका उत्तर होगा, और 586 प्लस 215 इसका उत्तर होगा 801, और 398 प्लस 472 870 इसका उत्तर हो जाएगा, और 349 प्लस 186 535 इसका उत्तर हो जाएगा। अब इधर दे रखे हैं घटाने के, 860 में से 450 घटाएंगे तो 410 इसका उत्तर हो जाएगा, और 480 में से 300 घटाएंगे तो 180 इसका उत्तर हो जाएगा, और 734 में से
420 घटाएंगे तो 314, इसका उत्तर आ जाएगा। और 920 में से 610 घटाएंगे तो 310, इसका उत्तर। 999 में से 580 घटाएंगे तो 480, इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसमें आगे क्या बताए हैं, 790 में से 610 घटाते हैं तो 180, इसका उत्तर हो जाएगा। और 680 प्लस 495 1175 होते हैं। और 560 में से 275 घटाएंगे 285। और 820 प्लस 645 जो प्राप्त संख्या आएगी वो 1465 आएगी। और 470 प्लस 390 860, इसका उत्तर हो जाएगा। अब आइए हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। यदि 1 किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 100 रुपये है तो 250 ग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसमें जो उत्तर आएगा वो 25, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, यदि दाल 180 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 750 ग्राम दाल का मूल्य कितना होगा, 135। अगर मैं विस्तार से बताऊं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप शॉर्टकट में ये समझ सकते हैं। 1 किलोग्राम आटा 120 रुपये का हो तो आधा किलोग्राम आटे का मूल्य कितना होगा। तो आधा किलोग्राम यानी कि 120 का आधा कर देंगे तो 60 रुपये बचेंगे, तो ये आपको 60 लिख देना है। उसी तरह चौथे नंबर पर 125 से गुणा करके है 7 से 875, इसका उत्तर हो जाएगा। और 135 को 6 से गुणा करेंगे तो 810, इसका उत्तर आएगा। अब आगे देखिए, आओ हम ऐसे भी जोड़ कर सकते हैं। अंक 3, 5, 0 और 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी इससे 6530 और सबसे छोटी बनेगी 3056। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9586, इसका उत्तर आएगा। और इधर दे रखा है, इसी को देवनागरी लिपि में, आप देवनागरी लिपि में भी जोड़ सकते हैं। अब अगला है उदाहरण नंबर 2। बेणेश्वर मेले में पहले दिन 1870, दूसरे दिन 2340 एवं तीसरे दिन 1905 लोग मेला देखने आए। बताओ तीनों दिनों में कुल कितने लोगों ने मेला देखा। तो यहाँ पर पहले दिन कितने आए थे, 1870, दूसरे दिन आए 2340 और तीसरे दिन आए 1905। 1905 यहाँ पर दिए गए हैं 1905। तो हम जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 और नीचे दे के 5, तो यहाँ पर 5 का 5 उतारना है। अगला है 7 और 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो 11 का 1 हासिल का 1 यहाँ पर 8 के ऊपर चला जाएगा। 8 1 9, 9 और 3 कितने होते हैं, 12। 12 में से 9 और जोड़ेंगे तो 21 हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1 और हासिल का 2 चला जाएगा इधर। 2 और 1 कितने हैं, 3 हो गए। 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी 6115, इसका उत्तर आ जाएगा 6115, ये इसका उत्तर है। अब है तीनों मिलाकर 6115 लोगों ने मेला देखा है। दिए गए सवालों के उत्तर का पहले अनुमान लगाइए कि फिर जांच करके सही उत्तर लिखिए। तो अनुमानित उत्तर हैं और मानक कलर विधि से प्राप्त किए गए उत्तर हैं। यानी कि हम अनुमान लगाते हैं 438 और 267 कितने होते हैं, 700। लेकिन अगर हम सही जोड़ें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 705, इसका उत्तर होगा। इसका जो सही उत्तर आएगा वो 704 आएगा। यहाँ पर कुछ गलती हुई है, 705 की जगह 704 लिख देना है। अगले नंबर पर क्या है, 892 को 456 से माइनस करेंगे तो 400 यहाँ पर दे रखे हैं उत्तर अनुमानित वाले, और इधर दे रखे हैं 436। तीसरे नंबर की जो संख्या है 765 प्लस 128, तो इसका उत्तर अनुमानित आएगा 900 और मानक कलर विधि से 893, इसका उत्तर आ जाएगा। और चौथे नंबर पर है 950 में से 378 माइनस करेंगे तो इसका उत्तर जो बनेगा अनुमानित वो 600 और मानक कलर विधि से प्राप्त करेंगे तो 572 आएगा। और 523 प्लस 436 तो कितने हुए, यहाँ पर अनुमानित है 1000, लेकिन और मानक कलर विधि से करेंगे तो 999, इसका उत्तर आ जाएगा, जो बिल्कुल सही है। अब अगली नीचे जोड़ संक्रिया को निरूपित किया गया है, इसे समझते हुए अन्य प्रश्न हल कीजिए और खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जोड़ दी गई हैं 2130, 1010, 1120 और 560, 450, 670। यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं, जोड़ के निशान। इधर 560 में से 450 अगर हम जोड़ते हैं 1010 हो रहा है। इधर 450 में से 670 जोड़ेंगे तो 1120 हो रहे हैं। और 1010 में से 1120 जोड़ेंगे तो 2130, इसका उत्तर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 1600 देर का है और इधर देर का है 910, 740, 230, 680
और 740, इनको हम जोड़ेंगे। सबसे पहले किसको जोड़ेंगे, जो नीचे वाली संख्या है इसको हम जोड़ेंगे। यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, 910 इसका उत्तर होगा। अगले नंबर पे क्या है, जो 680 और 740 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, 1410 इसमें जो आएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर पे क्या है, 1650। ये 1650 कैसे आए, 910 और 740 को हम जोड़ेंगे, जो संख्या बनेगी वो 1650 संख्या बन जाएगी। अब हम अभ्यास कार्य वाले प्रश्न देखेंगे। इसका पहला प्रश्न, रिक्त स्थान में यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं, छोटा बड़ा या बराबर में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो सबसे पहले जो संख्या है वो देखेंगे। इधर दे रखी है 345, इधर है 543। तो इसमें जो 543 वो बड़ी है, इसलिए जो बड़ा वाला भाग है, चौड़ा वाला भाग है जो इधर रहेगा, और जो इधर है वो छोटी वाली संख्या को दर्शाता है, तो आपको ये वाला चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसी तरह 654 और इधर है 567, तो 654 बड़ी है इसलिए ये वाला चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और 765 और इधर है 1765 और इधर है 5800, तो इसमें 5800 बड़ी है इसलिए ये वाला चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और चौथे नंबर पे क्या है, 7654 और इधर है 7654, यानी कि बराबर हैं, तो इसमें बराबर वाला चिन्ह लगाएंगे। पांचवी संख्या क्या है, अब आगे देखिए। देवनागरी लिपि में जो संख्या लिखी गई है, यहाँ पर क्या लिखी गई है, 365 और इधर है 365, तो इसमें बराबर का चिन्ह लगाए गए हैं। और यहाँ पर क्या है 6940 और इधर क्या है 3567, तो इसमें ये वाला चिन्ह का प्रयोग कर देंगे हम। प्रश्न नंबर 2, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। 8764, इकाई अंक क्या है 4, दाई में आएगा 60, सैकड़े में 700 प्लस हज़ार में आएगा 8000। उसी तरह 9824 को विस्तारित रूप में लिखेंगे। इकाई में 4, दाई में 20, सैकड़े में 800 और हज़ार में 9000 आपको लिखना है। 6532, इसमें इकाई में 2, दाई में है 30 प्लस सैकड़े में 500 और प्लस हज़ार में आएगा 6, तो ये इसका विस्तारित रूप आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 3, दी गई संख्याओं को जोड़ कीजिए। यहाँ पर जोड़ना है, देर का है 2345 और इधर देर का है 6789। अब इसमें जोड़ेंगे, वो प्राप्त तो संख्या आएगी 9134। दूसरे नंबर पर 7890, इधर देर का है 1023, इनको जोड़ेंगे वो 8913 इसका उत्तर हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर संख्या दे रखी है 6543 और 2987, ये संख्या हो जाएगी 9530। और चौथे नंबर पर क्या दे रखी है, दे रखी है 1200, यहाँ पर दे रखा है 5 और इधर जो संख्या है वो कितनी है, इधर दे रखी है 5936। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8301 इसका उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 4, सही संख्या जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर 56 प्लस 44 कितने हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, आपको 100 लिखना है, इधर देर का है। उसी तरह 78 प्लस 72 150 प्राप्त हो रहे हैं। और 245 प्लस 255 कितने होते हैं, 500 और 365 प्लस 635 1000 होते हैं। अब है मैं कौन हूँ, मिलान कीजिए। मैं 200 के 10 नोट और 100 के 4 नोट के बराबर हूँ, यानी कि कितनी संख्या बन रही है, 2400 बन रही है। 2400 से आपको मिलान करना है। मेरे में से 200 कम करने पर मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाती हूँ, यानी कि 4 अंकों की जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर उसी का आधार पर देखना है। 1200 इसमें उत्तर आएगा, यानी कि 200 कम किया है तो कितने हो रहे हैं, 1000 आ रहे हैं। और क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तीसरा, मैं 4 अंकों की एक संख्या हूँ, मेरे इकाई एवं दाई के अंक समान हैं और दाई एवं सैकड़े अंक में 1000 के अंक के दुगने हैं, तो ये संख्या बन जाएगी। आपको 3663 से मिलान करना है। चौथे नंबर पर मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की दुगनी हूँ, तो ये हो जाएगी अरे बड़े भगवान यार 7030 इसका उत्तर आ जाएगा, आपको यहाँ पर लिखना है। अगला देखिए प्रश्न 9, एक किसान के पास 578 आम थे, उसने 324 आम खरीद लिए। अब उसके पास कुल कितने आम हैं, तो 902 आम उसके पास हो गए हैं। अब 10वां प्रश्न, एक पुस्तकालय में यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया था, उसमें 1630 प्लस किताबें हैं और उसमें 2431 किताबें और रखी हैं। अब पुस्तकालय में कुल कितनी हो गई, 4000, यहाँ पर लिखना है 4061 किताबें हो गई हैं अब पुस्तकालय में।
ये देवनागरी लिपि में लिखा गया था, जो आपको इसी में लिखना है। प्रश्न नंबर 11, एक स्कूल में 432 लड़के हैं और 389 लड़कियां हैं। स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो इसमें दोनों को जोड़ेंगे, जो प्राप्त होगा 821 विद्यार्थी। 12वां, एक कार यात्रा के दौरान पहले दिन 289 किलोमीटर और दूसरे दिन 476 किलोमीटर चली, तो कितने किलोमीटर की दूरी तय की है? तो इसमें दोनों को जोड़ेंगे, 765 इसका उत्तर आ जाएगा।